अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर पाकिस्तान से है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये है पिजन जेनेटिक्स के बारे में है और इंशाल्लाह इसकी एक पूरी सीरीज़ होगी। और आज जो वीडियो है वो है बेस कलर ऑफ पिजन्स। टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको एक दो टर्मिनोलॉजीज जो कि पिजन जेनेटिक्स में बहुत इस्तेमाल होती है और उसका जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो है डोमिनेंट और रिसेसिव। उर्दू में डोमिनेंट का मतलब है काबिज़ हो जाना, गालिब हो जाना, और रिसेसिव का मतलब है पसपाई इख्तियार करना या मगलूब हो जाना। ठीक है, तो ये है डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब। कबूतर का जो रंग है वो जीन्स की वजह से होता है। उसकी जो लेग्स की जो हाइट होती है उसकी अपनी जीन्स होते हैं, मफ्स की अपनी जीन्स होते हैं, आई कलर के अपनी जीन्स होते हैं, बीक के। अब इसमें जो जीन्स होते हैं, बाज़ जीन्स वो है डोमिनेंट होते हैं और बाज़ जो हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो इसका क्या मतलब, बाज़ रिसेसिव बाज़ डोमिनेंट, हम इसको किस चीज़ से इसका मुकाबला कर रहे होते हैं जिसकी बिना पर हम इसको डोमिनेंट और रिसेसिव कहते हैं। बेसिकली कबूतरों में जो पिजन्स में जो स्टैंडर्ड है वो है ब्लू बार। अगर हम किसी जीन्स को कहें कि ये डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल ग्रिजल, अगर हम कहते हैं कि ग्रिजल एक डोमिनेंट जीन है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर एक ग्रिजल पिजन को आप नॉर्मल प्योर ब्लू बार हैन से अगर आप पेयर अप करें तो आपके बच्चों में ग्रिजल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ग्रिजल है वो है डोमिनेंट है ब्लू बार पर। रिसेसिव, अब की एग्जांपल रिसेसिव येलो, एक खूबसूरत कलर जो कि टॉप से बॉटम तक फुली येलो कलर जो है वो रिसेसिव येलो कलर कहलाता है। उसमें बीक जो है वो फ्लैश कलर की होती है, वाइट कलर की। तो उसको रिसेसिव येलो इसलिए बोला जाता है कि जब वो रिसेसिव येलो अगर आप किसी ब्लू बार से पेयर अप करो तो आपके पास कोई भी बच्चा येलो नहीं आएगा, सब जो है वो कलर में आएंगे, बट दे विल नॉट बी येलो। अगर ब्लू बार जिससे आपने पेयर किया है वो प्योर ब्लू हो तो अच्छा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ, जिसके बेस कलर्स जो है वो 3 कलर्स हैं। सबसे इसका जो नंबर है, जो ऑर्डर है वो ज़रूरी है, उसको याद रखना। फर्स्ट नंबर पर जो है सबसे टॉप पर वो है ऐश रेड, जिसको हम मीली बार भी बोलते हैं। सेकंड पर जो है वो है ब्लू बार, जिसको हम वाइल्ड टाइप भी कहते हैं। थर्ड पर जो है वो है ब्राउन बार। ठीक है, अच्छा, ये ऑर्डर जो मैंने आपको बताया है ये आपने जहन में रखना है, ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ऐश रेड जो है सबसे टॉप, ये ब्राउन, ब्लू पर और ब्राउन दोनों पर जो है वो डोमिनेंट है, दोनों पर हावी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मीली बार या ऐश रेड बार मेल, आपने अगर ब्लू बार या ब्राउन बार फीमेल से पेयर अप की तो आपके सारे बच्चे जो हैं वो 100% ऐश रेड आएंगे। अच्छा, मैं जो अभी ये आपको बात बता रहा हूँ, हम इसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐश रेड भी प्योर है, ब्लू बार भी प्योर है और ब्राउन बार भी प्योर है। ठीक है, मतलब ये और कोई जीन्स नहीं कैरी कर रहे हैं। अगर कैरी कर रहे हो तो फिर उसके डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं। अच्छा, अगर ब्लू बार को अगर आप ब्राउन बार से पेयर कर दो, मतलब ब्लू बार मेल और ब्राउन बार फीमेल, तो आपके पास जितने भी बच्चे हैं वो सब ब्लू बार आएंगे। ठीक है, और अगर ब्राउन बार फीमेल को आप ऐश रेड मेल से लगाएं तो सब बच्चे ऐश रेड या मीली बार आएंगे आपके पास। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऐश रेड है वो सबसे डोमिनेंट है, सबसे टॉप पर है। वो ब्लू बार पर भी डोमिनेंट है और वो ब्राउन बार भी डोमिनेंट है। ब्लू बार जो है वो डोमिनेंट है ब्राउन बार पर, लेकिन वो रिसेसिव है ऐश रेड पर या मीली बार पर। ठीक है, और जो ब्राउन बार है वो ऐश रेड और ब्लू बार दोनों के रिसेसिव है। ठीक है, अच्छा, जो मैंने अभी जो बेसिक कलर्स आपको बताए हैं 3 कलर्स,
वैसे तो दुनिया में सैकड़ों किस्म के ब्रीड्स पाए जाते हैं कबूतरों में, जिसमें मेजरली पुटर्स नॉन पुटर्स होते हैं, और उनमें आपको डिफरेंट कलर्स भी मिलेंगे। लेकिन आप कोई भी कलर का पिजन ले लें, चाहे कोई भी ब्रीड हो, उनमें से ये जो 3 कलर मैंने आपको बताए हैं, ऐश रेड, ब्लू बार, मिली बार, ऐश रेड, ब्लू बार एंड ब्राउन बार, इन तीनों में से एक कलर ज़रूर होगा, मस्ट। अच्छा, ये जो 3 कलर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये बेस कलर्स, और ये तीनों बेस कलर जो हैं ये सेक्स लिंक्ड कलर्स हैं। सेक्स लिंक का मतलब ये है कि ये वो जीन्स को उन जीन्स को हम सेक्स लिंक कहते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है कि जो सेक्स लिंक जीन्स जो होते हैं, ठीक है, वो मेल में 2 होते हैं और फीमेल में वो 1 पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जीन की मैंने आपको बताया कि एक जीन जो है वो या रिसेसिव होगा या वो डोमिनेंट होगा, और इसके अलावा वो सेक्स लिंक भी हो सकता है और वो ऑटोसोमल भी हो सकता है। अब सेक्स लिंक तो मैंने आपको बता दिया कि वो जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। ऑटोसोमल वो जीन्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ऑटोसोमल जीन जो कबूतर में 2 होते हैं, मेल में भी 2 होते हैं, फीमेल में भी 2 होते हैं, लेकिन सेक्स लिंक मेल में 2 होते हैं, फीमेल में वो 1 होता है। तो जो ऐश रेड का जो जीन है या ब्लू बार का जो जीन है या ब्राउन बार का जो जीन्स है, वो मेल में हमेशा 2 होते हैं और वो फीमेल में 1 होता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह होगी पिजन पैटर्न्स पर, और अगर इस वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ नहीं हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।